जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि आप लोग को मालूम है कि इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने 12th मैथ और NCERT एक्सरसाइज जो है 5.1 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर जो है 18 तक देख लिए थे और 18 में कुछ देखना जो है बाकी था। आइए आज के क्लास को जो है वहीं से स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो अब यहाँ पर आपको ध्यान क्या देना है, क्वेश्चन नंबर 18 में चलिए, क्वेश्चन नंबर कितना 18। लेम्डा के किस मान के लिए f(x) लेम्डा इंटू x² - 2x और यहाँ पर 4x + 1 इफ़ यदि x < 0 मतलब x जो है छोटा और बराबर है 0 के, यदि x जो है बड़ा है 0 से, द्वारा चलिए परिभाषित फलन x बराबर 0 पर संतत है तो x बराबर 1 पर इसके सातत्य पर विचार कीजिए, सातत्य पर जो है विचार कीजिए। अब इस क्वेश्चन को क्या समझना है, तो जैसे कि कल हम लोग देखे थे कि x बराबर 0 पर जो है इसकी सांतता को हम लोग चेक कर लिए थे, संतत और असंतत को जो है चेक कर लिए थे, मतलब ये संतत है कि नहीं। आज क्या देखेंगे कि x बराबर 1 पर यह संतत है कि नहीं, यानी संतत पर जो है विचार करेंगे x बराबर 1 पर। देखिए, तो यहाँ पर हो जाएगा एट x बराबर कितना पर 1 पर, इसीलिए एट x बराबर 1। अब यहाँ पर आपको क्या लिखना है, VF लिखना है, और VF कहने का मतलब लिमिट x टेंड्स टू 1 है, तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर हो जाएगा fx, और इसी को हम लोग क्या लिखते हैं बताइए, लिमिट x टेंड्स टू 1 और fx में कौन लेंगे, तो देखेंगे कि कितना पर चेक करना है, बताइए। x बराबर 1 पर चेक करना है, तो देखेंगे कि x बराबर 1 कहाँ पे है, यानी x जो है 1 के बराबर कहाँ पे है, तो इसमें देखिएगा तो कहीं 1 है ही नहीं। तो अगर x बराबर 1 होता तो इसको लेते, लेकिन बराबर यहाँ पर है, हम कहते हैं ना कि बराबर वाला ही लिया जाएगा, तो यहाँ पर बराबर है, तो यह 1 के बराबर रहता ना तब इसको लेते, इसको नहीं लीजिएगा, यानी कि आपको इसको लेना पड़ेगा। 4x + 1
4 गुने x के स्थान पर कितना 1 + 1, 4 + 1 यानी कि कितना हो जाएगा 5। तो 4 1 कितना होगा 5 होगा। अब देखिए VF हो गया, LHL, LHL के लिए लिमिट x टेंस टू 1, LHL है यहाँ पर माइनस। ये माइनस क्या दिखाता है? यह माइनस यही दिखाता है कि एक से छोटा। तो जब आप यहाँ पर देखिएगा यह x जो है 0 से छोटा है और यहाँ पर क्या चाहिए 1 से छोटा, और यह है 0 से छोटा, तो ये तो चाहिए नहीं, तो यानी इस फलन को लेंगे। अब कैसे लेंगे? तो x जो है यहाँ पर 0 से बड़ा है, तो भले 0 से बड़ा हो सकता है लेकिन x छोटा भी हो सकता है 1 से, समझ गए ना? तो इसीलिए यहाँ पर 4x + 1। तो अब यहाँ पर क्या ध्यान देना है कि 4 तो होगा इंटू x के स्थान पर कितना 1 + 1, तो 4 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। कितना होगा 5। अब यहाँ के बाद आगे क्या करेंगे? देखिए VF हो गया, LHL हो गया, यहाँ पर हो जाएगा RHL। लिमिट x टेंस टू 1, RHL है RHL, इसीलिए यहाँ पर क्या देना पड़ेगा प्लस। तो अब आपको सिस्टमेटिक वे में क्या समझना है? देखिए कि 1 से बड़ा, तो देखेंगे कि x जो है 1 से बड़ा कहाँ पे है? तो देखिए यहाँ पर देखिएगा x जो है 0 से छोटा है, लेकिन यहाँ पर x जो है 0 से बड़ा है। तो जब 0 से बड़ा है तो हो सकता है कि 1 से भी बड़ा हो जाए, लेकिन यहाँ पर ये कभी नहीं होगा, क्योंकि यह 0 से 1 क्या है, मतलब 0 से x क्या है, x छोटा है, तो ये तो 1 से कभी बड़ा होगा नहीं, यानी ये वाला तो लेंगे नहीं। मतलब इसी में संभावना है कि x यहाँ पर 0 से बड़ा है, हो सकता है कि 1 से भी बड़ा हो, इसीलिए यहाँ पर बड़ा का साइन इस फलन को लेंगे। कितना को 4x + 1। अब यहाँ पर लिमिट है, तो लिमिट कितना 1, तो 4 और x के स्थान पर कितना 1 + 1, तो 4 + 1 कितना हो जाएगा 4 1 कितना होगा 5 होगा। कितना होगा 5 होगा। तो इस तरीके से आप क्या देख रहे हैं कि जितना VF निकला है उतना ही LHL, उतना ही क्या निकला है RHL निकला है। तो हम लोग कह सकते हैं, यहाँ पे यहीं पर लिख देते हैं, साइड में यहाँ पर लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए कि चूँकि VF जो है LHL के बराबर है और LHL RHL के बराबर है, यानी तीनों जो है क्या है, तो तीनों इक्वल है, तीनों बराबर है, इसलिए आप यहाँ पर कह सकते हैं Fx x बराबर 1 पर संतत होगा, संतत होगा या है, मतलब कि कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है क्वेश्चन नंबर 18 को हम लोगों ने देखा। आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और क्वेश्चन नंबर जो है 19 को देखते हैं, और इस प्रश्न को कितने लोग सही करते हैं, कितने अच्छे तरीके से समझते हैं, पूरे सिस्टमेटिक वे में चलते हैं, ये बहुत ही अलग अंदाज होगा। चलिए तो आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 को यानी कि 19 को देखते हैं। चलिए देखिए, अब यहाँ के बाद आपको ध्यान क्या देना है, क्वेश्चन नंबर 19 एक बार जो है आप लोग क्वेश्चन नंबर 19 को पढ़ लीजिए। चलिए तो अब आपको पता चलेगा कि इसको समझना है जी, कि अगर कहेगा, यह मानते हैं कोई फलन है, अगर कहेगा कि छोटा x जो है छोटा है
तब हम लोग लेंगे x माइनस 1, और इसी को कहेगा कि x बड़ा है तो सिर्फ आप x ले सकते हैं, सिर्फ क्या ले सकते हैं, x ले सकते हैं। लेकिन कहेगा कि x से छोटा, मतलब x जो है छोटा है तब x माइनस 1, और x जो है बड़ा है तब सिर्फ यहाँ पर x ले सकते हैं। तो बड़ा के लिए x, छोटा के लिए x माइनस 1। ठीक है, चलिए तो आइए अब यहाँ से हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, ध्यान दीजिएगा पूरे अच्छे तरीके से। दर्शाइए कि gx बराबर x माइनस x द्वारा परिभाषित, इसको क्या पढ़ेंगे, चलिए इसको बड़ा पढ़ेंगे। ठीक है, बड़ा फलन के लिए द्वारा परिभाषित फलन समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर असंतत है। चलिए क्या है, असंतत है। यहाँ x उस महत्तम पूर्णांक निरूपित करता है जो x के बराबर या x से कम है। x से कम है। अब यहीं पर आपको इस बात को समझना है, क्या बोला गया है, महत्तम। यहाँ पर समझ रहे हैं ना, या तो x के बराबर, तो हम बोले हैं कि जब x जब बड़ा होगा तब आप x लीजिएगा, लेकिन ये कह रहा है x से कम है। लेकिन यहाँ पर क्या नहीं बोला है, बड़ा नहीं बोला है, बराबर बोला है या x से कम बोला है। तो जब बड़ा कहेगा ना तो x ही लेंगे, लेकिन जब छोटा होगा x, मतलब जब छोटा कहेगा तो आपको वहाँ पर x माइनस 1 लेना पड़ेगा। देखिए तो आइए अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, दर्शाना है, सिद्ध करना है, और यह क्या दिखाना है, असंतत दिखाना है। कुछ नहीं समझ में आता है, घबराने की बात नहीं है, सिर्फ आपको कंसंट्रेटेड होकर के ध्यान देना है। देखिए यहाँ पर क्या है, gx x माइनस बिग ब्रैकेट और फिर यहाँ पर x है, द्वारा परिभाषित फलन समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर असंतत है।
तो एट जब हम लोग चेक करेंगे तो x बराबर a ले लेते हैं, ठीक है, पूर्णांक कोई ले लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, VF होगा, और VF लिमिट x टेंस टू क्या होगा, तो a होगा, क्या होगा, a होगा, और यहाँ पर आपको fx होगा। इतना तो आप लोग जानते हैं, ठीक है। अब देखिए लिमिट x टेंस टू a और fx के स्थान पे क्या होगा, तो ये हो जाएगा x माइनस x, ठीक है। चलिए अब यहाँ के बाद आपको ध्यान क्या देना है, देखिए